बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मैं विशाल शर्मा आपके सामने आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर श्री सनत कुमारों को बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सुंदर श्रावण मास का अध्याय सुना रहे हैं। जिस श्रावण मास के अध्याय में भगवान शिव शंकर श्री सनत कुमारों को श्रावण मास का 13वां अध्याय सुनाते हैं। बड़ी ही परम पवित्र कथा भगवान शंकर श्री सनत कुमारों को सुना रहे हैं। सनत कुमार कहने लगे, हे शंकर भगवान, हमें कोई ऐसे व्रत का उपदेश करें जिससे धन तथा ऐश्वर्य में वृद्धि हो, जिसमें संतान की प्राप्ति हो तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और ऐसा व्रत हो जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो। भगवान शिव शंकर यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे सनत कुमारों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इसी प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें बताता हूं कि श्रावण मास में चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के चतुर्थी में यह व्रत भगवान गणेश का दुर्गा गणपति के नाम से किया जाता है, और भगवान गणेश को बनाने से सभी प्रकार के विघ्न का नाश तथा सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए श्रावण मास की चतुर्थी को उन्हीं का व्रत धारण करना चाहिए। कहने लगे, इसे श्रद्धा से भगवती पार्वती ने भी एक बार धारण किया था। भगवान गणेश सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। श्रावण मास के चतुर्थी के दिन सभी पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करें तथा चतुर्थी के दिन एक दंत भगवान गणेश की सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा आदि बनवाकर उनका पूजन करें। उन्हें सुंदर सिंहासन पर बिठाएं, उनकी सिंहासन पर दुर्वा बिछाएं, लाल वस्त्र बिछाएं। इससे भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। कहने लगे कि सर्वभद्रो मंडल बनाएं, उस पर कलश की स्थापना करें, कलश के ऊपर 5 प्रकार के पत्ते लगाएं तथा उस पर सुंदर सा नारियल रखें। इससे भगवान गणेश उस दंपत्ति पर बहुत अधिक कृपा करते हैं। कहने लगे, भगवान गणेश को हरी हरी दुर्वा समर्पित करें, लाल रंग के पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान का पूजन करें, नाना प्रकार के ऋतु फलों से भगवान का पूजन करें। भगवान गणेश का पूजन गंध, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र आदि से भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान को अपनी मनोकामना सुनाएं। भगवान के व्रत का संकल्प धारण करें तथा 16 उपचारों से भगवान गणेश का पूजन करें। कहने लगे, यह प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, जो प्रतिमा हमने आपकी बनाई है इससे आप प्रसन्न हो जाएं। हे विघ्नेश्वर, हे गणेश, हे गणनायक, हे पार्वती प्रिय, हे शंकर प्रिय, हे पार्वती शंकर पुत्र। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान गणेश का नाम लेकर भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान गणेश, मेरे द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करो तथा आपके चरणों में मेरा नमस्कार स्वीकार करो। इस प्रकार से भगवान गणेश को लाल रंग का चंदन लगाएं, पीले रंग का चंदन लगाएं तथा भगवान के सामने मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें नाना प्रकार की सामग्रियां भेंट करें। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखकर भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, यह पान आपके सामने मैं आपके मुख में समर्पित करने के लिए आपको दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। भगवान गणेश के नाना प्रकार के मंत्रों का जाप करें। ओम गणनत्वा गणपतिं गवामहे, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय, नागांगनाय सुते भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से जो भी आपको भगवान गणेश का, गणपति का मंत्र आता है, नामों का उच्चारण करके, उनके नाम का कीर्तन करके उनके सामने थोड़ी देर जाप करें। इससे भगवान गणेश अपने भक्तों पर तत्काल कृपा करते हैं। भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, लड्डू का, मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। नाना प्रकार से जो भगवान गणेश की पूजा करता है वो अंततः भगवान शिव शंकर भी उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर के भगवान गणेश अत्यंत प्रिय पुत्र है। कहने लगे
इस प्रकार से व्रत करके इसका उद्यापन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत हमें सफल नहीं होता। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसका उद्यापन भी करना चाहिए, पूरे वर्ष इस व्रत को करना चाहिए तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। उद्यापन के दिन तिलों के द्वारा स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल या चौथाई पल की सोने की प्रतिमा बनवाएं, पंचगव्य से उसे स्नान कराएं, दुर्वा आदि समर्पित करके भगवान के नामों का उच्चारण करके उसका पूजन करना चाहिए। सुंदर ब्राह्मण को बुलाएं और प्रार्थना करें, हे गणेश, हे गणनायक, हे गणपति महाराज, हम पर कृपा करो। वैदिक मंत्रों से उनका पूजन करवा के तथा यथाशक्ति दान ब्राह्मण को देना चाहिए। आचार्य को यथाशक्ति दान दे। बताया गया कि एक ब्याई हुई गौ भी इस उद्यापन में हमें दान करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश की पूजा करके सुंदर हवन करना चाहिए। हवन से गणेश भगवान अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं। अग्नि में उनके मंत्रों द्वारा, उनके नामों द्वारा आहुति लगाएं। इस प्रकार जो भगवान गणेश का व्रत करता है उसे सुंदर सौभाग्य की तथा सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। अटके हुए सभी काम भगवान गणेश की कृपा से बन जाते हैं। विघ्नहर्ता सबके विघ्नों को हर लेते हैं। ये सबके संकटों को हरण करके उनके घर में मंगल ही मंगल कर देते हैं। इसलिए श्रावण मास के चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर ने श्री सनत कुमारों को ये चतुर्थी की भगवान गणेश की पूजा की बड़ी ही सुंदर विधि बताई और कहने लगे, हे सनत कुमारों, ऐसा कुछ भी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में नहीं है जो भगवान गणेश कृपा करके अपने भक्तों को नहीं दे सकते। इसलिए चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। और सनत कुमार ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे शंकर भगवान, इस व्रत को हम भी धारण करेंगे। इस प्रकार भगवान के चरणों में नमस्कार तथा प्रणाम करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की।